हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के गोष्ठ के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया टॉपिक है, तो अच्छे से विस्तार समझना। एक चीज़ को मैं बहुत विस्तार से बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ, तो इसके बारे में अच्छे से समझना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। इसमें एक समान रूप से कौन वितरित है, आवेश वितरित है। तो सबसे पहले इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, लैम्डा होगा। क्या होगा हमारा, लैम्डा होगा, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा हमारा, इसका लैम्डा होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे आर दूरी पर या आर दूरी पर हमें क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। तो अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। तो हम बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बेलन के आकार की कल्पना कर लेंगे हम, ठीक है। बेलन के आकार की कल्पना कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पता है कि बेलन के आकार की कल्पना करने से हमें पता है इसमें 3 पृष्ठ हैं इसके। एक ऊपर वाला पृष्ठ बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा, एक बीच का बनेगा, ठीक है। तो हमारा एक सपाट पृष्ठ ऊपर वाला S1 है, एक नीचे वाला सपाट पृष्ठ है, और बीच का हम कह सकते हैं इसको वक्राकार पृष्ठ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम S1 से पता करेंगे कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर हम पता करेंगे S2 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर हम पता करेंगे S3 से फ्लक्स कितना गुजरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सपाट पृष्ठ S1 और S2 है, और हमें पता है कि जो हमने इसमें से हर एक में से अल्पांश हिस्सा ले लिया हमने, इसको हम DA कह सकते हैं। एक इसका ले लिया हमने, एक इसका ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है दोस्तों की एक दूसरे के लंबवत है और ये एक दूसरे की कैसा लंबवत है। तो हम फ्लक्स के सूत्र के अनुसार चलेंगे। तो फ्लक्स का सूत्र क्या कहता है, पाई ई बराबर ई डॉट DA कॉस थीटा, एंगल की बात है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। अब S1 की बात करेंगे, ठीक है। तो जब S1 की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल बराबर क्या, लंबवत की बात हो तो एंगल बराबर कितना, 90 हो जाएगा। और क्वेश्चन ऑफ मान 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो S1 से फ्लक्स गुजरेगा, इसे φ1 कह सकते हैं हम, कितना आएगा, 0 होगा। S1 से फ्लक्स गुजरेगा, कितना गुजरेगा, वो 0 गुजरेगा, ठीक है। अब गुजरेगा ही नहीं कह सकते हम। S2 की बात करें तो भी लंबवत है, तो उसका भी फ्लक्स कितना गुजरेगा नहीं, तो हम इसे भी कह सकते हैं क्या, 0। कितना कह सकते हैं हम, 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो वक्राकार पृष्ठ है बीच वाला, उसके बारे में। तो हम इसे कह सकते हैं S3। तो इसमें से फ्लक्स गुजरेगा, क्या होगा हमारे पास, डी फाई ई बराबर ई डॉट DA कॉस थीटा। क्या होगा, ई डॉट DA कॉस थीटा। अब इसमें हमें पता है कि दोनों की दिशाएं कैसी समान है, समांतर हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास डी फाई ई बराबर ई डॉट DA कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये अल्पांश हिस्से की बात हो रही थी। अब हम इस बेलन के पूरे की बात करें, संपूर्ण। तो बेलन का वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्र या कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRL। कितना होता है हमारा, 2πRL। तो बेलन का वक्राकार पृष्ठीय कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 2πRL होता है। तो हम इसका संपूर्ण के लिए बात करेंगे, ई डॉट DA। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो इसका क्या आएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई डॉट 2πRL। तो इसको हमने माना समीकरण नंबर
फर्स्ट माना इसे हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, तो अब गॉस की प्रमेय से हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हमारा क्यू अपॉन, एक बार फिर से लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आवेश की बात करें तो आवेश एक समान रूप से किसी अनंत लंबाई की सीधे तार में वितरित है, तो जो आवेश की मात्रा होगी इसके हिसाब से हमारे पास घनत्व है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, जहाँ से क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान लगा देंगे हम क्या, लैम्डा एल बट्टे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको समीकरण नंबर सेकंड मानते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर सेकंड माना हमने, ठीक है। अब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में तो दोनों समान रख देंगे, ये भी फाई बराबर है, ये भी फाई बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान कितना है, ई डॉट 2πr_l बराबर इसका कितना है, लैम्डा एल बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, एल से तो एल खत्म, तो हमारे पास ई बराबर क्या बनेगा, 1/2π_0 लैम्डा अपॉन, सॉरी लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा सूत्र बन के आया अनंत लंबाई की सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो काफी बार एग्जाम पूछा गया है, तो अच्छे से विस्तार समझना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। और ये बहुत 5 नंबर फ्री का देके जाएगा, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं है इसमें, जितना 5 नंबर, और हर साल एग्जाम में आता ही आता है, गॉस की प्रमेय के बारे में या गॉस के अनुप्रयोग के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल कितना ही अच्छे से समझना इस चीज़ को।